नमस्कार आप सभी को। हम कर रहे हैं क्लास 12 का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा प्रॉब्लम ऑन मैक्सिमा हम कर रहे हैं। तो इसके हमने 21 सम कर लिए थे, ठीक है। 22वें सम से शुरू करते हैं। ए सिलेंडर इज क्लोज्ड एट बोथ हैंड। सिलेंडर दे रखा है, इट्स वॉल्यूम इज 10, वॉल्यूम दिया हुआ है 10। बाकी और क्या होता है, रेडियस होती है, हाइट होती है। फाइंड द बेस रेडियस व्हेन द टोटल एक्सटर्नल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को मैक्सिमम दिखाना है, लिस्ट मिनिमम दिखाना है, ठीक है। तो देखो क्या दे रखा है, एक फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, सिलेंडर है, उसका क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसने दे रखा है 10 क्यूबिक फीट या क्यूबिक मीटर, क्यूबिक इंच, ठीक है, क्यूबिक इंच, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब इसकी दो चीज माननी है, आर and H are the radius and height of सिलेंडर। ये मैंने मान लिया, एक ही लाइन में लिख दिया कि लेट आर रेडियस है, H हाइट है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब वॉल्यूम दे रखा है तो पहले हमने वॉल्यूम का फार्मूला लगाया, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 10 कर दिया, क्योंकि 10 इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। तो पाई आर स्क्वायर एच दिया हुआ है, यहां से एच की वैल्यू निकाली 10 बाय में पाई आर स्क्वायर, ये जरूरी थी एच की वैल्यू निकालनी। अब हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया का फार्मूला लगाएंगे, जो सिलेंडर का होता है सरफेस एरिया टोटल, क्योंकि ये देखो सिलेंडर के ऊपर डिपेंड करता है, सिलेंडर ओपन है कि क्लोज्ड है। ये सिलेंडर क्लोज्ड है तो टोटल लगाना है, और अगर ये ओपन होता तो सी एस ए का लगाते। फिलहाल टी एस ए का फार्मूला, और टी एस ए का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर आर प्लस एच। ये आपको सारे फार्मूले 10th की बुक में मिल जाएंगे, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, टी एस ए ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कोन के, सफियर के, हेमी सफियर के सारे मिल जाएंगे। तो 10th वाले से ही आपको याद करने हैं, ठीक है। अब सरफेस एरिया एस मैंने लिख दिया, एच की वैल्यू रख देते हैं 2 पाई आर, और ब्रैकेट में आर प्लस एच की वैल्यू है 10 बाय में पाई आर स्क्वायर। आर की मल्टीप्लाई कर दो अंदर, थोड़ा सा ठीक रहेगा, आर की आर से क्या हुआ आर स्क्वायर, और आर की 10 बाय इससे करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 10 बाय में पाई आर, ये हो गया। अब ये हमारा फंक्शन है एफ एक्स, इसको एफ आर लिख दो, या फिर एक काम करते हैं इसको ऐसे ही कर देते हैं, डी एस बटा डी आर, ठीक है, इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर का 2r, इसका क्या होगा, आर की -1 आगे, मतलब ये आ जाएगा माइनस का 10 बाय पाई आर स्क्वायर। ये डेरिवेटिव ऐसे होगा, आर को ऊपर ले जाके करेंगे -1, आपको इसको इक्वल टू 0 करना है, डी एस बाय डी आर इज इक्वल टू 0, और 2 पाई तो कांस्टेंट है, ये 0 हो गया, ये तो कांस्टेंट है ना, ये 0 नहीं हो सकता, ये तो कांस्टेंट है, ये हो सकता है, इज इक्वल टू 0। 10 आर स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो 2r इज इक्वल टू 10 पाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर को इधर ले आते हैं, अच्छा 2 से इसको काट देते हैं, 2 बाय में ले जाएंगे, इधर हो जाएगा आर की क्यूब 10 बाय 2 पाई, ठीक है। आर की क्यूब इज इक्वल टू 10 बाय 2 पाई, यहां लिख देता हूं आर की क्यूब इज इक्वल टू 10 बाय 2 पाई, 2 से इसको काटा 5, तो आर की क्यूब इज इक्वल टू कितना हुआ 5 बाय में पाई। पाई की वैल्यू अगर 22/7 रखना चाहते हो रख दो, तो यहां पर क्या हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई में 7 मतलब 35 बाय में 22, तो आर कितना आएगा 35/22 का क्यूब रूट, इस तरह से, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 पाई आर आर प्लस एच, और चलो जैसी भी वैल्यू आती है, ठीक है, ये आया है। अब और क्या दिखाना था, सरफेस एरिया को मिनिमम दिखाना था, तो ये एस का ये एक बार और करना पड़ेगा आपको डेरिवेटिव, अगेन डी स्क्वायर एस बाय में डी आर स्क्वायर ना, मैक्सिमम मिनिमम के लिए डबल डेरिवेटिव, 2 पाई कांस्टेंट, 2r का डेरिवेटिव 2, ये देखो r की -2 ऊपर जाएगा, और पावर वाले हिसाब से -2 आगे, तो -10 की -2 से मतलब 20, और फिर बाय में पाई r की 3,
कैसा है भाई, ये कैसा है, देखो r पॉजिटिव है, 20 पॉजिटिव है, 2 पाई पॉजिटिव है, पूरा पॉजिटिव है, तो बिकॉज डी स्क्वेयर एस बाय डी आर स्क्वेयर ग्रेटर 0 या ग्रेटर इक्वल टू कह सकते हो, बिकॉज अब ये भी क्यों है, क्योंकि r तो पॉजिटिव ही है और पाई भी पॉजिटिव है, पाई भी ग्रेटर 0 होता है, पॉजिटिव होता है, तो सो ये जो एफ एक्स है सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया कैसा है, मिनिमम है। एक्स की आर की वैल्यू हमें निकाल दी, वैसे आर की वैल्यू इसने पूछ रखी थी कि नहीं, हाँ बेस रेडियस पूछ रखी है भाई, रेडियस पूछ रखी है, ठीक है, तो ये निकालनी है और हमने इसको मैक्सिमम भी प्रूव कर दिया। देखो जितने भी क्वेश्चन किए हैं सारे इसी तरीके से होंगे, आप उसका जो जिसको मैक्सिमम उसका फार्मूला लगाओ, अगर उसमें फार्मूले में दो चीज आती है जैसे आर और एच दोनों वेरिएबल हैं, तो आप में से एक की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। आप चाहते तो आर स्क्वायर का निकालते, आर की निकालते, लेकिन आर की निकालते तो रूट में आती, इसलिए मैंने एच की निकालना ठीक समझा, तो ये करके हमारा हो गया है, ठीक है। एस आता है, एस का डेरिवेटिव करना है, इक्वल टू 0 करके वैल्यू निकालनी है, डबल डेरिवेटिव करना है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मिनिमम, नेगेटिव है तो मैक्सिमम, ये मैं बहुत बार बता चुका हूं। आगे देखते हैं अगले सम में क्या दे रखा है। नेक्स्ट सम है, शो दैट ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसमें भी सिलेंडर है, ओपन एट द टॉप, ऊपर वाला सिरा ओपन है भाई, कल भी एक बॉक्स का आया था जिसका ऊपर वाला हिस्सा ओपन था, हैज मिनिमम टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कह रखा है, टोटल तो कह रखा है लेकिन ऊपर से ओपन है, मतलब टोटल का फार्मूला नहीं लगेगा, फार्मूला किसका लगेगा, सी एस ए प्लस बेस, कल भी एक आया था सी एस ए प्लस बेस, ऊपर से ओपन है, ठीक है। और क्या करना है, बाकी सब कुछ प्रूव करना है, शो दैट ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन वॉल्यूम, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, उसमें वॉल्यूम 10 दे रखा था, इसमें आपको वॉल्यूम मानना है के, थोड़ा सा ही फर्क है, वॉल्यूम आपको क्या मानना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा के, क्यों, क्योंकि ये चीज गिवन है, जो गिवन है वो कांस्टेंट मानो, फार्मूला लगाओ पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू के, और इसी तरह से एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, के बाई में पाई आर स्क्वायर, और किसको, सरफेस एरिया का फार्मूला लगाना है, सरफेस एरिया, हाँ सरफेस एरिया का फार्मूला कौन सा लगेगा, सरफेस एरिया, अब टोटल का नहीं लगेगा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस में बेस एरिया, और जब ऊपर से ओपन होता है तो यही लगाते हैं भाई, जब जब ऊपर से ओपन होगा सी एस ए में बेस एरिया ऐड करना पड़ेगा, और सी एस इसका क्या होता है 2 पाई आर एच, और बेस एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू रख दो एच की वैल्यू 2 पाई आर के बाय में पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, हाँ पाई आर स्क्वायर बाय में है, पाई से पाई कैंसल, आर से आर कैंसल, ये बचेगा 2 बाय में आर प्लस में पाई आर स्क्वायर, इसको आप एस मान लो, सरफेस एरिया है। अब इसका डेरिवेटिव करो, डबल डेरिवेटिव करो, आर की वैल्यू निकालो, तो यहां से आगे आप कर लेना, ठीक है, बाकी सारा कुछ सेम है ही, वैल्यू सेम नहीं आएगी, वैल्यू के में आएगी। अगला है शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सफियर, अब की बार सिलेंडर सफियर के अंदर इंस्क्राइब्ड है, मतलब आपको एक सफियर मानना है और सफियर के अंदर सिलेंडर मानना है, ये इस तरह से आपको फिगर बनानी पड़ेगी, ठीक है, यही कह रखा है कि सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन ए सफियर ऑफ रेडियस 5√3 इज 500 पाई, ये आंसर है, हाँ ये आंसर मिलेगा। वॉल्यूम का फार्मूला हमने लगाना सिलेंडर का, अच्छा देखो इसकी सफियर की रेडियस दे रखी है 5√3, तो यहां पर बीच में सेंटर हो गया सफियर का, अगर मैंने इसको मिलाया तो ये यहां पर जाएगा भी, ये मिलेगा, मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सेंटर से पास होगी, तो रेडियस इसकी 5√3 है, इसका डायामीटर 10√3, अब इसकी रेडियस डायमीटर, इसका डायमीटर है ना, ये तो इसका डायमीटर किसका, सफियर का, और सिलेंडर का डायमीटर यहां होगा, इसका सेंटर यहां होगा बीच में, ठीक है, इसकी रेडियस कितने मान लेता हूं, आर में मान लेता हूं, तो टोटल डायमीटर आर ये मतलब इसका टोटल डायमीटर 2r हो गया, तो लिखते हैं लेट हाइट इसकी h मान ले, तो वही लाइन लिखनी है, r एंड h आर रेडियस एंड
स्लेंडर ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर लिख दिया, हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ये भी जरूरी है, रिस्पेक्टिवली। उसके बाद रेडियस ऑफ सफियर दे ही रखी है, रेडियस ऑफ सफियर 10√3, नहीं 10 नहीं दे रखी थी, 5√3 दे रखी थी, ठीक है। तो फिगर में इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी, इसको नाम दिया डी। लिख लेते हैं इन फिगर AC इज इक्वल टू 10√3, क्योंकि डायामीटर है इसका डबल कर दिया, और AB इज इक्वल टू 2R, ये भी डायामीटर है, और BC इज इक्वल टू H, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 2R का स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इज इक्वल टू 10√3 का स्क्वायर, 4R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इज इक्वल टू 300। वैल्यू किसकी सही रहेगी? अब आप देखो वैल्यू किसकी सही रहेगी, हमें निकालना है वॉल्यूम सिलेंडर का। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अगर आप एच की निकालोगे तो रूट करना पड़ेगा, अगर आर स्क्वायर की निकालोगे तो 300 माइनस एच स्क्वायर बाय में 4। ये वैल्यू यूं की यूं वॉल्यूम में पुट हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर एच, आर की जगह पर रख दो पाई, आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने रखी 300 माइनस एच स्क्वायर बाय में 4 इंटू में एच, ये वॉल्यूम है, इसको वी मानेंगे, एच के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 को यहां बाय में कर दो, मतलब इसको लिखो पाई बाय 4 300h माइनस एच की क्यूब, ठीक है। अब आगे का तरीका वही है, dv बाय dt, dv बाय dh, h में कन्वर्ट कर दिया मैंने, तो क्या लिखेंगे dv बाय dh, पाई बाय 4 300 का h का 300 माइनस h का 3h स्क्वायर, ये आ जाएगा, इक्वल टू 0 कर दोगे, यहां से h की वैल्यू कैसे आएगी? अगर आप इसको इक्वल टू 0 कर दोगे तो h की वैल्यू आएगी 10। डबल डेरिवेटिव करेंगे, यहां पर शायद आपको दिखाई ना दे, डबल डेरिवेटिव करेंगे डी स्क्वायर वी बाय डी एच स्क्वायर, पाई बाय 4 300 का 0 माइनस 6h, पाई बाय 4 माइनस 6h, तो कैसा आया? टोटल नेगेटिव आया ना, माइनस 6 पाई h बाय 4, मतलब वॉल्यूम कैसा है? मैक्सिमम है। अब डायमेंशन वगैरह अगर पूछ रखी है तो हम निकाल लेंगे, वैसे तो इसने पूछ नहीं रखी, बस आपको वॉल्यूम मैक्सिमम दिखाना था, दिखा दिया। अगर r की वैल्यू पूछे तो h की वैल्यू 10 यहां रख दो, 10 का स्क्वायर 100, 300 माइनस 100 200 बाय 4 मतलब 50, 50 का रूट 5√2, कितना आएगा? 5√2, ठीक है। लेकिन पूछ नहीं रखा, हाँ मान लो पेपर में भाई थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज हो जाए तब रख देना। इसमें कि ये पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी, ये ध्यान रखना, यहां से एक वैल्यू तो हमें निकालनी पड़ेगी। अगला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन ए then can be described by revolution about the side of the right angle of hypotenuse 1 feet। देखो एक राइट ट्रायंगल है, एक राइट ट्रायंगल है, इस तरह की राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको क्या किया? इसको घुमाया है, जैसे कि मान लो कि हमारे हाथ में आ जाए और मैं इस ऊपर, यानी कि एक साइड मैंने फिक्स कर दी, हाइपोटेन्यूज इसका 1 दे रखा है, इसको घुमा दिया, यानी कि बेस को ऐसे घुमा दिया, और जब ऐसे घुमाएंगे तो ये क्या बनेगा? कोन बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे घुमाएंगे इसका ये जो ये वाला सिरा है ना, ये इस तरह से घूमेगा, मतलब कभी इसकी साइड इस तरफ आएगी, कभी इसकी साइड इस तरफ आएगी, तो ये घूम के इस तरह से क्या बनेगा? कोन बनेगा। इसका बेस x मान लेता हूं, परपेंडिकुलर y मान लेता हूं, और कुछ तो दे नहीं रखा, बस इसका हाइपोटेन्यूज दे रखा है साइड। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम इसका निकालना है। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर सिलेंडर की एक्स, लेट बेस ऑफ
राइट एंगल्ड ट्रायंगल, एक्स माना हाइट कह लो या परपेंडिकुलर कह लो, राइट एंगल ट्रायंगल मैंने क्या माना y, और हाइपोटेन्यूज दे ही रखा है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब वैल्यू किसकी निकालनी पड़ेगी, देखो इसका हमें वॉल्यूम निकालना है, मैं अभी छोड़ देता हूं इसको, इसे देखो किसका करना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है इसके वॉल्यूम का। 1/3 पाई, आर की जगह एक्स है और एच की जगह पे वाई है। अब आपको क्या लगता है किसकी वैल्यू सही रहेगी, एक्स स्क्वायर की सही रहेगी, वाई की निकालोगे एक्स स्क्वायर को उधर ले जाके रूट करना पड़ेगा, तो वाई की वैल्यू रखने से अच्छा क्या है, एक्स स्क्वायर की निकालो, 1 माइनस वाई स्क्वायर यहां पर रख दो, ये हो जाएगा v, और 1/3 पाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू में वाई को इधर ले जाओ, 1/3 पाई वाई माइनस वाई के क्यूब। अब देखो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा इक्वल टू 0 करेंगे तो 1 माइनस का 3 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होके वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1/3 और वाई आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर रूट, ठीक है, ये वाई आ गई। अब इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो देखो सिंगल डेरिवेटिव में आएगा 1/3 पाई 1 माइनस 3 वाई स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव में आएगा 1/3 पाई माइनस 6 वाई, नेगेटिव आया है ना, 3 से 2 कटा तो माइनस का 2 पाई वाई, कैसा आया है, नेगेटिव आया है। डबल डेरिवेटिव ये कर लेना, नेगेटिव आया है तो मतलब मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम इसको दिखाना था। और इसका क्या पूछ रखा है, सिर्फ फाइंड दी वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछ रखा है। यहां से जो ये y की वैल्यू आएगी आपको वॉल्यूम में रखनी है, ये भी वॉल्यूम है यहां रख सकते हो, ये भी वॉल्यूम है यहां रख सकते हो, इन तीनों में से कहीं भी आप रख सकते हो। आपको सबसे अच्छा रहेगा आप इस वाले में रख दो, ये भी तो वॉल्यूम ही है, v लिख रखा है, वॉल्यूम पूछ रखा है वॉल्यूम में रखो, x पूछ रखा है मतलब रेडियस पूछ रखा है यहां रखो x, और y तो हमने निकाल ही दिया। अब देखो भाई जो भी चीज पूछ रखी हो उसी में रखना है। अगर हाइट पूछ रखी है तो ये है, अगर रेडियस पूछ रखा है जो मैंने x माना था इसका बेस वो यहां से निकालना पड़ेगा, और वॉल्यूम पूछ रखा है तो यहां से निकालना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू यहां रख दो, ठीक है, यहां से आपको आंसर आएगा। अगला देखते हैं, अगला है शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज्ड क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस गिवन वॉल्यूम, जो चीज गिवन है हमेशा कांस्टेंट मान लो, लेट वॉल्यूम इज इक्वल टू के, जो चीज गिवन है वो हमेशा कांस्टेंट मानो, या तो दे रखी हो या तो ये दे रखा हो कि वॉल्यूम इसका जैसे 300 है 500 है जितना भी है तो वो भी कांस्टेंट होता। अगर गिवन लिख दिया तो भी वो कांस्टेंट आपको मानना है, गिवन वॉल्यूम। और बाकी क्या दे रखा है भाई, क्यूबॉइड दे रखा है, क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ हाइट होती है, तो लेकिन ये क्या है ना बेस स्क्वायर है, जैसे बेस तो इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया, इस तरह से स्क्वायर के जैसा है ना, अभी बनाने में टेढ़ा है लेकिन बनाएंगे तो इस तरह से टैंक या जो भी है बॉक्स क्यूबॉइड बनाना है इस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है। तो इसका बेस जो है ये बेस है, ये ऊपर वाला इसका टॉप, जैसे छत होगी, जैसे रूम कमरा होता है, कमरे का बेस अगर लंबाई चौड़ाई बराबर कर दें तो क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। तो x और h ये बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम का फार्मूला होता क्या है, x इंटू एच इज इक्वल टू के, कहने का मतलब एक्स स्क्वायर एच इज इक्वल टू के, तो वैल्यू h की सही रहेगी k बाय में एक्स स्क्वायर। बाकी आगे देखते हैं, फिलहाल इसका सरफेस एरिया इसने पूछ रखा है, कैसा है, क्लोज्ड है, टोटल का फार्मूला लगाना है। शो दैट द सरफेस एरिया इज मिनिमम, तो सरफेस एरिया का फार्मूला लगाना है। सरफेस एरिया फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी कि 2 इंटू लंबाई x है चौड़ाई x है, बी एच चौड़ाई x है हाइट h है, एच एच है एल एक्स है, तो क्या बना x इंटू में x एक्स स्क्वायर, एक्स एच मतलब 2xh, वैल्यू किसकी रहेगी, बिल्कुल सही h की रहेगी,
तो यहां पर क्या कर लेते हैं, 2x² प्लस में 2x के बाय में x², x से एक पावर कैंसिल की। ये लो भाई फंक्शन मैंने आपके लिए बना के तैयार कर दिया है। आप इसको fx मान सकते हो या s मान सकते हो, और इसका क्या करना आपको, ds बटा में dx करना है। मैक्सिमम मिनिमम दिखाने के लिए इसको डबल डेरिवेटिव करना है। यहां से हमारा पॉजिटिव नेगेटिव से मैक्सिमम मिनिमम पता चलेगा, और यहां से डेरिवेटिव करके इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगी। x की वैल्यू यहां रख देंगे तो हमारे पास h आ जाएगी। ठीक है, कर लेना। वैसे तो सिर्फ इसको मिनिमम दिखाना, सिर्फ आप डबल डेरिवेटिव कर दो, इक्वल टू 0, हाँ इक्वल टू 0 करके वैल्यू निकाल लेना और डबल डेरिवेटिव कर देना। आगे देखते हैं, शो दैट द राइट कॉर्न ऑफ द लीस्ट कर्व्ड सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम, इसका भी वॉल्यूम है क्या इसमें, राइट सर्कुलर कोन। अब की बार आपको कोन बनाना है अगले क्वेश्चन में। तो हमने कोन बनाया। कोन का क्या होता है, कोन का एक रेडियस होती है, एक हाइट होती है, एक स्लैंट हाइट होती है, और वॉल्यूम इसने कई रखा है, गिवन है। तो लेट वॉल्यूम इज इक्वल टू के, वॉल्यूम के मान लो भाई। ठीक है, के की जगह कुछ और यूज कर सकते हो, सी यूज कर सकते हो, सी कांस्टेंट, सी फॉर कांस्टेंट, या फिर कोई लैम्डा वगैरह ले सकते हो, या फिर कोई अल्फा मान सकते हो। ठीक है, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA को लीस्ट दिखाना। देखो यहां से पकड़ो, इसको स्टेटमेंट को पकड़ो, CSA को मिनिमम दिखाना है। और CSA का फार्मूला होता है क्या, कोन की बात कर रहे हैं तो कोन का CSA क्या होता है, पाई आर एल, एल की भी जरूरत पड़ेगी इसमें। ठीक है, और गिवन वॉल्यूम, एल्टीट्यूड, ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। एल्टीट्यूड मतलब h इक्वल टू √2r, इस तरह से प्रूव करना आपको। ठीक है, तो देखो फिर, राइट सर्कुलर कोन, लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, कोन में, एक कोन में हमारे पास क्या होता है, एक r होती है, एक h होती है, और एक स्लैंट हाइट होती है। तो तीनों आपको माननी पड़ेंगी भाई, क्योंकि सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो लेट R, H एंड L आर रेडियस, हाइट एंड स्लैंट हाइट रिस्पेक्टिवली ऑफ, वो तो लिखा ही नहीं, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, हाँ कोन। अब आपको पता है इस पे पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। सो r² प्लस h² इज इक्वल टू l² होता है, ये हमें पता है। वैल्यू यहां से किसकी निकालेंगे, अच्छा उससे पहले वॉल्यूम का भी फार्मूला, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। साथ ही वॉल्यूम के दे रखा है, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r² h इज इक्वल टू k, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब हमें निकालना क्या, सरफेस एरिया, जिसका फार्मूला होता है पाई आर एल। अब देखो इसमें दो वेरिएबल हैं r और l, आपको ये पूरा एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। इन दोनों इक्वेशन से किसी तरह से या तो ये पूरा r में हो जाए, या ये पूरा l में हो जाए, या ये पूरा h में हो जाए। जो फंक्शन है सरफेस एरिया जो हमें प्रूव करना है ना, इसमें एक वेरिएबल पुट करो। तो l की वैल्यू चलो यहां से निकाल लेंगे, उसके बाद बचेगा h की वैल्यू आपको यहां से निकालनी पड़ेगी, और फिर जाके वो पुट करना पड़ेगा। तो मेरी बात समझ में आ रही होगी। LC की वैल्यू निकाल के h की वैल्यू निकाल के कर सकते हो, या फिर आप यहां से r² की निकाल के r² की वैल्यू यहां पुट करके वहां से फिर किसकी वैल्यू आएगी, देखो 1 से तो l की वैल्यू है ही, सीधी सी बात है। 1 से मैंने l की वैल्यू निकाल दी तो रूट कर दिया, l इज इक्वल टू क्या हुआ, √r² प्लस h²। ठीक है, h की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, यहां से निकालेंगे फ्रॉम 2 से मैंने वैल्यू निकाली h की, तो क्या जाएगा 3 ऊपर, मतलब 3 के बाय में पाई r² नीचे, पाई r² नीचे, ये यहां पर पुट कर दो। सो l इज इक्वल टू √r² प्लस h², ये वैल्यू पुट कर दो, h² मतलब 9k² बाय में पाई²
और इनटू में r की पावर 4। ये l की वैल्यू वहां पुट करते हैं, इसको अभी यहीं पे लिख देते हैं। नाउ सरफेस एरिया, कौन सा सरफेस एरिया? सी एस सी ऑफ कौन क्या होता है? पाई आर एल, और एल की ये वैल्यू निकाली हुई है, इसको एस लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर प्लस 9k² बाय में पाई स्क्वायर आर की पावर 4। देखो इस पूरे फंक्शन में एक ही वेरिएबल बचा है आर, दूसरा आर के अलावा पाई है कांस्टेंट है, के है कांस्टेंट है, पाई और के दोनों कांस्टेंट है। इस एस को आपको क्या दिखाना है? मिनिमम दिखाना है। तो क्या करना पड़ेगा? मैंने एक लाइन लिखवाई थी क्वेश्चन में, ये फिलहाल क्या है? सरफेस एरिया ही है, इसको मैं CSC लिख देता हूं, CSC ऑफ कौन। तो एक लाइन लिखवाई थी, क्या लिखवाई थी? एट विच पॉइंट, जिस पॉइंट पर ये जो सरफेस एरिया है CSC इज मिनिमम एट द सेम पॉइंट इट्स स्क्वायर इज मिनिमम, ठीक है। ये मैं बहुत बार समझा चुका हूं, जैसे एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। कोई करो कि मैक्सिमम वैल्यू इस तरह की, ऊपर वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं? मैक्सिमम वैल्यू को जब स्क्वायर करते हैं तो थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन इसी पॉइंट पर बढ़ती है। जैसे पहले किस पर है? 2 पर है, तो फिर भी किसी पर होगी? 2 पर ही होगी। मतलब पॉइंट वही रहता है, वैल्यू बढ़ सकती है लेकिन पॉइंट वही रहता है। तो आप इसका स्क्वायर कर दो और उसको ऐसे मान लो, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर करेंगे, रूट हटा, मतलब बचा क्या? आर स्क्वायर प्लस में 9k² पाई स्क्वायर आर की 4। आर स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, s इज इक्वल टू पाई स्क्वायर तो बाहर रहेगा, आर स्क्वायर की आर स्क्वायर से आर की 4, आर स्क्वायर की इससे करेंगे 9k², 4 पावर है भाई बाय में, तो 2 कैंसिल होगी, 2 बचेगी। ये s है, इसका आपको डेरिवेटिव करना है, करके देखते हैं। ds बटा डी आर पाई आर स्क्वायर, आर की 4 का 4 आर की 3, यहां से ये आर स्क्वायर ऊपर जाएगा आर की -2, तो मतलब इसको लिख दो -18k² बाय में पाई स्क्वायर आर की 3। ठीक है, एक बार और डेरिवेटिव में आपको बताता हूं क्या आएगा, डायरेक्ट बताता हूं, बाकी आप सोच लेना कैसे होगा। 4r की 3 को क्या लिखेंगे? 12r² माइनस में, अब r की 3 ऊपर जाएगा, बाकी सारा कांस्टेंट है, 18k² पाई स्क्वायर सारा कांस्टेंट है। r की 3 ऊपर जाएगा, r की -3 आगे आएगा, तो 18 की -3 से गुणा, मतलब प्लस का 54k² और बाय में पाई स्क्वायर r की पावर 4। देखो ये सारा पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें कहीं माइनस तो है ही नहीं। रही बात पाई पॉजिटिव है, के पॉजिटिव है, आर रेडियस वो भी पॉजिटिव है। के पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि वॉल्यूम है, तो सारी चीज इसमें पॉजिटिव है। और वैल्यू निकालेंगे इसको जीरो करके वैल्यू निकाल लेना, जैसी भी जिस तरह की आती है। यहां पर इससे मल्टीप्लाई हो गया आर की पावर 6, अच्छा हाँ इस तरह से आएगी 9/2 आर की पावर 6 कुछ आएगी, तो 1/6 में जैसी भी आती है निकाल लेना। अब ये और क्या प्रूव करना है? व्हेन इट इज क्यूब, ये वाला नहीं था, हाँ ये मैं प्रूव करके दिखाता हूं कि h को √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस कैसे प्रूव करते हैं। देखो ये बताता हूं, फिलहाल हमें ये डबल डेरिवेटिव आप कर लोगे। मान लो लेते हैं कि इसको मैंने यहां पर 0 कर दिया है ना, अभी शॉर्टकट में करवाता हूं। तो ये पाई तो उधर 0 पे चला गया, तो ये होगा, इधर करते हैं, 4r की 3 इज इक्वल टू 18k² बाय में पाई स्क्वायर आर की 3। आर की 3 को इधर ले जाओ, 4r की 6 18k², पाई को भी ले आओ या मत लेके आओ, पाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां पर वैल्यू किसकी रखें, कहां रखनी है? आर की 6 की वैल्यू तो नहीं रख सकते, वहां पर वैल्यू रखनी, यहां से उठा के, यहां से किसकी वैल्यू रखें? के की वैल्यू रख देते हैं, के की वैल्यू रख देते हैं, ये वाली वैल्यू वहां रख देते हैं, वहां पर फिर हमें एच की भी रखनी पड़ेगी। एक मिनट मैं थोड़ा सा देख लेता हूं, हाँ अब के की रख दो। अभी मैं इसको पूरे को साफ कर देता हूं।
यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ किस तरह से आएगी। थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट है। 4r⁶ इज इक्वल टू 18k²। तो इसका स्क्वायर कर देते हैं 18k²। तो 1/3 का स्क्वायर 1/9, पाई का स्क्वायर पाई, r स्क्वायर का स्क्वायर r⁴, h का स्क्वायर, और बाय में पाई स्क्वायर, बाय में पाई स्क्वायर भी है। तो काटो, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसल, 9 2 जा 18। अच्छा, और क्या आता है, 2 से 2 को ले आएंगे यहाँ से यहाँ पर, तो इसको काट देंगे। और ये जो r⁴ है, इससे r⁴ कैंसिल हो गया, मतलब 2 से 1 कट के 2r² इज इक्वल टू क्या बचेगा, r⁴ बटे में आ गया s²। रूट करेंगे तो √2r इज इक्वल टू h। देखो यही प्रूव करना है, ठीक है। तो ये प्रूव कर लेना, देख लो। कैलकुलेशन का पार्ट है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। कैलकुलेशन में गड़बड़ मत करना, आपका आंसर हो जाएगा। अभी और देखते हैं, एक दो सम एक और कर लेते हैं, बाकी बस इतना ही करेंगे। एक और देखते हैं, आगे जो सम है उसके 2 पार्ट हैं, तो चलो एक कर लेते हैं। ओपन बॉक्स है विद स्क्वायर बेस इज टू बी मेड ऑफ द गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ द एरिया C² यूनिट्स शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। कल भी मैंने शायद पिछली वीडियो में या उससे पिछली वीडियो में एक बॉक्स बना के दिखा था पेपर का, वही है। एक बॉक्स है, और वो जो बॉक्स है, अभी बॉक्स थोड़ा सा इस तरह से बना लेते हैं। हो गया बॉक्स, ठीक है। तो एक बॉक्स है, ओपन है, ऊपर से ओपन है, मतलब बेस है बिल्कुल वही जैसे मैंने रूम का कहा था ना, बगैर छत की रूम समझो। जब ओपन बॉक्स आ जाए ना, बगैर छत का रूम, बगैर छत का एक कमरा जिसका फर्श है, दीवार है लेकिन छत नहीं है, इस तरह से ऊपर से ओपन समझो, तो उसका क्या होता है, CSA प्लस बेस, ठीक है। इस तरह का है, ओपन बॉक्स है, और ये C² कार्डबोर्ड से बना है। C² कार्डबोर्ड से, मतलब C² क्या है, इसका एरिया है, सरफेस एरिया। अभी इसकी मैं लेंथ मान लेता हूं x। अच्छा, इसका बेस स्क्वायर तो नहीं, हाँ बेस स्क्वायर है तो x, और ये हो गई हाइट, ठीक है। तो सरफेस एरिया इसका मैंने बहुत बार फार्मूला क्या बताया भाई, CSA में क्या कर दो, बेस एरिया जोड़ दो, बेस एरिया जोड़ दो। सरफेस एरिया इसका C² दे रखा है, और CSA इसका क्या होता है, 2 इंटू में L प्लस BH, और बेस एरिया क्या होता है, L इंटू में B। तो C² इंटू में 2 इंटू में L भी x है, B भी x है, प्लस h और x इंटू x। तो C² इक्वल टू 2 इंटू 2 4, हाँ क्योंकि x प्लस x 2x होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4xh प्लस में x²। यही इसी ये जो कार्डबोर्ड बना है, ये जो बॉक्स बना है कार्डबोर्ड का बना, पूरा टोटल कितना कार्डबोर्ड लगा, जैसे यहाँ पर कार्डबोर्ड लगा है, नीचे कार्डबोर्ड लगा, साइड में लगा, वो लगा है, तो टोटल कितना लगा है, इसमें C² लगा है, ये इसका फार्मूला है। यहां से हम h की वैल्यू निकाल देंगे, इधर आ जाएगा C² माइनस का x² बाय में 4x इज इक्वल टू h आ जाएगा। अब इसका क्या दिखाना है, मैक्सिमम वॉल्यूम, और वॉल्यूम का आंसर भी इसने पूछ रखा है, तो वॉल्यूम का हम फार्मूला लगाएंगे, और वॉल्यूम क्या होता है, LBH, मतलब x इंटू x इंटू x इंटू x इंटू h, तो x² h, ये वैल्यू रख दो भाई, x² h। वॉल्यूम V x² और h की ये वैल्यू रख देंगे C² माइनस x² बाय में 4x। x से इसकी एक पावर कैंसिल होगी, जो एक x बचा गुणा कर दो अंदर, C² x माइनस x की क्यूब बाय में 4। ये देखो ये वॉल्यूम आ गया, इसको आपको मिनिमम मैक्सिमम जो भी इस क्वेश्चन में कह रखा है, मैक्सिमम कह रखा है, तो इसको आपको मैक्सिमम दिखाना है। C को हम कांस्टेंट मान के चलेंगे। वैसे ये नेगेटिव आएगा, कैसे, आप एक बार डेरिवेटिव करोगे, C² x का क्या आएगा, C² x का 1, x की 3 का क्या आएगा, 3x², तो दोबारा करोगे यहाँ पर C² बचा हुआ 0 हो जाएगा, माइनस 6x/4 आएगा। इसका डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब मैक्सिमम। और साथ ही साथ वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू आपको इसी में पुट करनी है, इसका डेरिवेटिव करके इक्वल टू, क्योंकि यही इसका वॉल्यूम है, तो यहां पर पुट करोगे तो वो वॉल्यूम आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जितने भी मैंने 7-8 सम करवाए हैं ये आप कर लेना, बाकी फिर हम कल की वीडियो में, अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। और आगे आगे थोड़े से क्वेश्चन और टफ होने वाले हैं,
तो प्रैक्टिस इसकी करते रहना, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चन और टफ हो रहे हैं, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।